नमस्ते दोस्त। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने से नमस्ते करने नहीं आया और ना ही मैं यहाँ ज्ञान बांटने आया हूँ। मैं यहाँ अपने देश के लिए गुस्सा और चिंता दिखाने आया हूँ, क्योंकि जब 13,000 स्टूडेंट हर साल सुसाइड करते हैं, जब 7 बच्चों की जान चली जाती है क्योंकि एक स्कूल की रूफ कोलैप्स हो जाए, when third grade students cannot reach second standard books, then being quiet is not right. That's not right. इंडिया फर्स्ट का मतलब क्या है? 15 अगस्त को जय हिंद बोल देना, 26 जनवरी को फ्लैग वेव करना? नहीं दोस्त, इंडिया फर्स्ट का मतलब है जब हर एक बच्चे को, चाहे वो कोटा का हो या हरियाणा के छोटे से गांव का हो, उसे क्वालिटी एजुकेशन हो, हर स्कूल में बेटर फैसिलिटीज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर्स हो, हर बच्चा सेफ फील करे और सपने देख सके। लेकिन क्या हमारे देश में यही चल रहा है? आइए जानते हैं आज की। हमारे देश में 13,000 बच्चे हर साल सुसाइड कर रहे हैं। 13,000 बच्चे, एक पूरी जनरेशन खत्म हो रही। 2015 से 2024 तक कोटा में 127 बच्चों ने सुसाइड कर। एक कहानी सुनोगे? एक 16 साल का नीट एस्पिरेंट को सिर्फ 20 दिन हुए थे एक नई नवेली कोचिंग सेंटर में, और 20 दिन बाद पता है क्या खबर आई कि उस नीट एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया। सिर्फ 20 दिन लगते हैं हमारे सिस्टम को एक बच्चे के सपने तोड़ने। और इसमें हमारे स्टूडेंट्स वीक नहीं है, इसमें हमारा सिस्टम भी टॉक्सिक। चलो क्या है, ये हो सकता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की गलती थी, सिस्टम की यहाँ पे कोई ज्यादा गलती नहीं। बच्चों ने सोचा होगा कि ये आसान तरीका है, सिलेबस देख के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल होके या फिर कोचिंग सेंटर में इतना स्ट्रेस होके सुसाइड कर लिया। शायद बच्चों का ही पावर स्ट्रांग नहीं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बच्चों का तो उसमें कुछ हाथ है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल के हालात को हमारे गवर्नमेंट और स्कूल फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है। तो एक कहानी और सुनाता हूँ। इसी साल जुलाई की बात है, जुलाई 2025, राजस्थान का एक स्कूल था शिवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की रूफ कोलैप्स हो गई और 7 बच्चे मारे। इसमें किसने? और बहुत से बच्चों ने पहले ये पॉइंट आउट करके बताया था कि रूफ से डेब्रिस गिरी, लेकिन टीचर्स को क्या था, या फिर उन्हें इग्नोर कर दिया एंड दे कंटिन्यूड ईटिंग देयर ब्रेकफास्ट। अब ये पेरेंट्स जो थे, ये अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, या इट वाज अ ब्लडी डेथ ट्रैप फॉर द स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पे भी रूफ गिरा, ये भी बारिश हुई, उसी तरह हो सकता है। हम थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर ही रहे, तो हम थोड़ा ये जानते हैं कि बिल्डिंग्स कितनी हैं, तो हमारे इंडिया में न्यू इंडिया ऑफ 2025 में 6,000 स्कूल्स में बिल्डिंग नहीं है, 88% स्कूल्स में इंटरनेट नहीं है, 70% स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं है, और यहाँ तक कि 43% स्कूल्स में बेसिक फर्नीचर तक नहीं है। और हम क्या नारे चला रहे थे, बहुत टाइम से चल रही है डिजिटल इंडिया। हाँ, ऐसे बनेगा हमारा देश डिजिटल। हियर वी कैन से दैट इंडिया इज फुली डिजिटल। A bush friend can study in any type of institution. उस इंफ्रास्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर सकता है। तो ये सब सुनकर हम चलते हैं लास्ट ईयर के कुछ लर्निंग आउटपुट रिपोर्ट्स के बारे में, and whatever I'm going to tell you will shock you. So as per the latest report of 2024, only 23% of class 3 government students can read class 2 level textbooks. यानी 76% बच्चों को तो बेसिक रीडिंग ही नहीं आती। और हमारा जो इंडिया का एजुकेशन पॉवर्टी रेट है, दैट्स ओनली 70%। बिफोर कोविड इट वाज 55%, अब 70% इंक्रीज हो गया। और हमारे जो क्लास 3 के बच्चे हैं, ओनली 66% ऑफ देम डोंट नो हाउ टू सॉल्व सिंपल बेसिक मैथमेटिकल कांसेप्ट्स। क्लास 5 के 50% बच्चों को बेसिक मैथ्स नहीं आती, और
मुझे ऐसा लग रहा है हम ना अपने फ्यूचर के साथ, मतलब मैं भी तो फ्यूचर में ही आता हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मेरे भी फ्यूचर के जो बच्चे होंगे, हम हमारा ये जो स्कूल्स है ना, ये जो स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, या जस्ट गैम्बलिंग देयर लाइफ, उनका जो फ्यूचर है उसके साथ खिलवाड़ चल रहा है, या जस्ट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। वो जाते हैं, पता नहीं वो क्या वहाँ पढ़ते हैं और फिर वो what is this? What is this? If a school facility or a teacher of any school या फिर मेरे स्कूल के ही is watching the stream, I'm not blaming the schools, I'm not blaming the system, and I feel like sometimes teachers suffer more than students. Equal रहता है भाई, the teachers कहते हैं their life is also not easy. हमारे कंट्री में 10 lakh teachers vacancy, ठीक है, 10 lakh, and with that the people ratio rate is 47:1, यानी one teacher 47 बच्चों को पढ़ा। मतलब टीचर्स पे तो स्ट्रेस होगा ही, बट उन बच्चों को भी क्या कोई इंडिविजुअल केयर या फिर एक पर्सनलाइज्ड टीचर मेथड बता पाएगी? नहीं ना, ऐसे कैसे चलेगा? और इसी के साथ 69% ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर्स कॉन्ट्रैक्चुअल है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। तो जो टीचर्स स्कूल्स में होते हैं बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, उनका ही फ्यूचर जब अनसर्टेन है तो क्या फायदा? ये कैसे सिस्टम है? ना एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं, या एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में बात करी गई, इससे हम सब डरते हैं। मतलब स्ट्रेस देने वाला भी है और स्ट्रेस को बस्ट करने वाला भी है। वो बात होती है ना, मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। एग्जाम्स में कुछ ऐसे ही है। तो एंट्रेंस एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। नीट 24 लाख बच्चे नीट देते हैं, सिलेक्ट कितने होते हैं? 1.1 लाख। जेईई 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, सिलेक्ट कितने होंगे? पता नहीं यार, मतलब इतनी अनसर्टेनिटी रहती है। फिर आओ कहानी सुनाने वाला हूँ, वैसे तुम भी बोर हो जाते हो मेरी कहानी सुन के, तो इस बार 2 साल की कहानी सुनो, ठीक है? अब हम थोड़ा पास में चलते हैं, प्रेजेंट की काफी कहानियां सुन चुका हूं। 2023 में 26 कोचिंग स्टूडेंट्स उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है? उसके बाद बस लास्ट ईयर 2024 में 11 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ठीक है? 10th के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर देते हैं। बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स, हाँ, उनके पास माता पिता पैसे दे जा रहे हैं कोचिंग सेंटर से। बच्चों का स्ट्रेस बढ़े जा रहा है और माँ बाप से वो कोचिंग सेंटर्स पैसे ले रहे हैं। अब मुझे ये जानना है कि एजुकेशन है या बिजनेस? ये कंपटीशन चल रहा है बच्चों के बीच में या मर्डर? बच्चों से पहले उनका चाइल्डहुड छीनो, क्रिएटिविटी खत्म हो करो, और उसके बाद बच्चों को सिखाओ रट्टा मारो, रैंक मार्क्स लाओ और रैंक लाओ। अच्छा नहीं करवाया, ठीक है, गाना सुनो और तुम्हारे पास में लास्ट ऑप्शन है वो कमबैक का तो होगा नहीं, शाहरुख खान तो हो नहीं, तो क्या करोगे? सुसाइड। और अब हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो इट इज प्रोमिनेंट एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री, एंड दैट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एजुकेशन सिस्टम में भी घुसेड़ ही दिन लोगों ने। तो अभी हमारे एनसीईआरटी वालों ने बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने क्लास 7 के टेक्स्ट बुक से पूरी मुगल हिस्ट्री हटा दी, यानी तुगलक, अकबर, शाहजहां, खिलजी सब चले गए। जो काम हमारे 250 साल 300 साल पुराने हमारे राजा महाराजा नहीं कर पाए, वो हमारे एनसीईआरटी वालों ने इन्होंने कर दिया। 2002 के राइट्स जो गुजरात में थे वो रिमूव कर दिए, गांधी की असैसिनेशन रिमूव कर दी। तो मुझे ये बताओ, ये सेकुलर एजुकेशन चल रही है या रिलीजियस साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं आजकल बच्चे अपनी बुक्स में? ये जो 250 हिस्टोरियंस ने इस सब कंडेम किया है, ये कोई अच्छा फ्यूचर नहीं बन कर रहा है। इट्स लीडिंग आवर एजुकेशन सिस्टम टू अ डिजास्टर। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट करने को आया नहीं था। चलो अब थोड़ा सॉल्यूशन और थोड़ा एक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज इंप्रूव होनी चाहिए, प्लीज we need to have proper equipment every school। दूसरा, टीचर्स, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स वोटेड हैं और मेरे स्कूल के टीचर्स भी वोटेड, लेकिन ये we need to have a proper function in our government school। प्लीज प्रॉपर इक्विपमेंट हो, ट्रेनिंग हो और जॉब सिक्योरिटी हो। प्लीज टीचर्स को भी उतना ही स्ट्रेस होता है जितना स्टूडेंट्स को होता है। टीचर्स आर आल्सो ह्यूमन।
तीसरा है करिकुलम मॉडर्नाइजेशन, हमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी होगी। चौथा, असेसमेंट को थोड़ा रिफॉर्म करो यार, थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवोल्यूशन लाओ। पांचवा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट हर स्कूल में काउंसलर होनी चाहिए। एंड देयर आल्सो आई कैन से दैट माय स्कूल, मेरे स्कूल में, एंड आई एम प्राउड टू बी अ स्टूडेंट। चौथा, एंट्रेंस एग्जाम पर छठा एंट्रेंस एग्जाम में प्लीज थोड़ा प्रेशर रिड्यूस करो प्लीज। In the end, I like to give some messages to the students who are my age and to myself as well. You know, मुझे पता है कि हम एजुकेशन सिस्टम को हेट करते हैं, हेट नहीं, want to change it. अगर तुम एजुकेशन सिस्टम को हेट भी करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे। अगर तुम पढ़ना छोड़ दोगे, तो you will be uneducated, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा। If you really want to change the system, तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दोगे, you will learn well, study well, rest well, and तब जाके तुम चेंज ला पाओगे। If you want to bring any change, you yourself has to be educated. मैं ये कहूँगा कि बस अपनी थोड़ी माइंडसेट बदलो, प्लीज प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, थोड़ा बी अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कोचिंग माइंडसेट मत लाओ, कोचिंग पे डिपेंडेंट मत हो, खुद से डिपेंडेंट बनो, फाइटर बनो। डोंट हैव द विक्टिम माइंडसेट कि एजुकेशन सिस्टम के कारण क्या हो रहा है नहीं, हैव अ फाइटर माइंडसेट, बी लाइक कबीर फ्रॉम वॉर who always gets up when this comes। And in the end, मैं यही कहूँगा कि प्लीज अपने टीचर्स को भी इतना रेस्पेक्ट करो जितना तुम पेरेंट्स को, क्योंकि मैंने देखा यार हमारा स्कूल जितना भी अच्छा हो, कुछ बच्चे हैं जो बच्चों को जस्ट इन द सेक ऑफ सेइंग कि हम रोस्ट कर रहे हैं, बच्चों को बहुत बुरा कह देते हैं या टीचर्स के पीठ पीछे मजाक में कुछ भी कह देते हैं। सो दैट्स नॉट राइट, यू आल्सो हैव टू चेंज दैट एंड चेंज begins with ourselves। So obviously these changes लाओ फिर अपने कंट्री को चेंज करना। And I think that's it for today's video। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सोना मस्तो, लाइक सब्सक्राइब कर दो मांगो, and बाकी टाइम तो what are you gonna do now? Just don't tell your माता पिता and teachers and भारत माता की जय, and remember India first।